क्वेश्चन हमारे सामने है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का नाम है सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक। ये हम सभी जानते हैं कि जो WHO के अनुसार, जो स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो चतुर्थ पक्ष जो लिया गया है वो क्या है, वो है आध्यात्मिक पक्ष। ये अभी के अभी जोड़ा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आध्यात्मिक। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, घैरण्य संहिता निम्न में से कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं जो घैरण्य संहिता जो ग्रंथ है, यह जो ग्रंथ है यह है 17वीं शताब्दी का ग्रंथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है 17वीं शताब्दी। और साथ ही साथ में यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर जो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि घैरण्य संहिता की प्रथम प्रति कब छापी गई थी, कब पब्लिश हुई थी, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1804 में। 1804 में जो घैरण्य संहिता जो ग्रंथ है इसकी प्रथम प्रति हम लोगों के समक्ष आई थी। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, घैरण्य संहिता में वर्णित योग का नाम है सप्तांग योग, हठ योग, राजयोग, लय योग। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं अष्टांग योग इत्यादि जैसे कि पातंजलि योग सूत्र में आता है। चतुरंग योग है, ये श्रीनिवास योगी जी का है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि घैरण्य संहिता में वर्णित योग का नाम है, तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर सप्तांग योग यानी कि जो घटस्थ योग के वहाँ पर उन्होंने 7 अंग बताए हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर है यह है सप्तांग योग। नेक्स्ट यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ साधना का प्रथम अंग कौन सा है? षटकर्म, प्राणायाम, मुद्रा एवं बंध, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर पूछा है कि हठ साधना का प्रथम अंग कौन सा है, यानी कि जैसे हम सभी जानते हैं कि जो घैरण्य संहिता है इसमें 7 चैप्टर हैं और जो हठ प्रदीपिका है इसमें है 4। तो यहाँ पर सर्वप्रथम प्रथम अंग यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर जो प्रथम अंग है वो है आसन, फिर है प्राणायाम, फिर है षटकर्म, षटकर्म उसी के अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने लिया है, फिर है मुद्राबंध और फिर चौथा है नादानुसंधान। तो यहाँ पर पूछा है प्रथम अंग कौन सा है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो अंग है वो है आसन, लेकिन यहाँ पर आसन नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वह है इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, हठ प्रदीपिका में वर्णित आसनों की संख्या है 32, 84, 20, 15। तो हम सभी जानते हैं कि जो हठ प्रदीपिका में जो आसनों की संख्या है वो है 15 और जो 32 आसन हैं वो हैं घैरण्य संहिता में। वैसे घैरण्य संहिता और हठ प्रदीपिका में कौन कौन से आसन सेम हैं, कितने आसन हैं, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को दे देंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर आप लोगों को पहले ही नेक्स्ट यहाँ पर छठा क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, योनि मुद्रा का दूसरा नाम है वज्रोणी मुद्रा, ताड़ागी मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा, षडमुखी मुद्रा। यहाँ पर पूछा है योनि मुद्रा का दूसरा नाम। तो हम सभी जानते हैं कि जो योनि मुद्रा है घैरण्य संहिता में इसका जो दूसरा नाम है वो है षडमुखी मुद्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो है षडमुखी मुद्रा। और नेक्स्ट यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से कौन सी क्रिया को यौगिक एनिमा कहा जाता है? धौती, बस्ती, नेति, नौली। यहाँ पर पूछा है यौगिक एनिमा। तो एनिमा यहाँ पर धौती को तो नहीं माना जाएगा, नेति को भी नहीं, नौली को भी नहीं, तो यौगिक एनिमा माना जाता है बस्ती को। इसके बाद यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, योनि मुद्रा के अभ्यास से कौन सी समाधि सिद्ध होती है? लय सिद्धि समाधि, रसानंद समाधि, राजयोग समाधि, भक्ति योग समाधि। अब ये भी आप लोग जानते होंगे कि जो घैरण्य संहिता में समाधि की जो व्याख्या की गई है वहाँ पर 6 प्रकार की समाधियाँ बताई गई है और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि किस क्रिया के माध्यम से, कौन से मुद्रा के माध्यम से कौन सी समाधि की सिद्धि होती है। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि योनि मुद्रा के माध्यम से कौन सी समाधि सिद्धि होती है, समाधि की सिद्धि होती है, तो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो योनि मुद्रा है, योनि मुद्रा से जो समाधि की सिद्धि होती है वो होती है लय सिद्धि समाधि की, ये आप लोगों को याद रख लेना है। और रसानंद समाधि की सिद्धि होती है खेचरी मुद्रा के माध्यम से, राजयोग की समाधि सिद्धि होती है कुंभक के माध्यम से और भक्ति योग की समाधि सिद्धि होती है मनोमूर्छा से। ये भी मैं आप लोगों को इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, खेचरी शब्द में ख का क्या अर्थ है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। तो हम सभी जानते हैं ख यानी कि खम का तात्पर्य होता है आकाश। और नेक्स्ट यहाँ पर 10वां क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा बंध यौन रोगों के उपचार में सहायक है? जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध, जिह्वा बंध। हम सभी जानते हैं घैरण्य संहिता और हठ प्रदीपिका के अनुसार जो बंध हैं वो हैं 4, जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध और महाबंध। लेकिन यहाँ पर पूछा है यौन रोगों के उपचार में सहायक, तो यहाँ पर अगर जो हम देखते हैं तो इसका सही आंसर होगा मूलबंध, क्योंकि मूलबंध ही यौन रोगों का उपचार में सहायक हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, योग वासिष्ठ निम्न में से कौन सा दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? द्वैतवाद, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अद्वैत। अद्वैतवाद जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करता है योग वासिष्ठ।
नेक्स्ट यहाँ पर 12वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा शब्द गीता के लिए प्रयुक्त है? नीति शास्त्र, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, उपयुक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि जो गीता, जो श्रीमद् भगवत गीता जो ग्रंथ है, वैसे इसके ऊपर भी आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे। आप लोग यहाँ पर वीडियो के ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देख सकते हैं। तो जो श्रीमद् भगवत गीता जो ग्रंथ है उसको हम नीति शास्त्र भी मानते हैं, ब्रह्म विद्या शास्त्र भी मानते हैं और योग शास्त्र। तो योग शास्त्र तो खैर है ही, वहाँ पर जो 18 के जो 18 अध्याय हैं वो संपूर्ण योग का ही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट यहाँ पर 13वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा दर्शन मोक्ष को नहीं मानता? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, न्याय दर्शन। वैसे आप लोग जानते हैं दर्शनों के ऊपर भी आप लोगों को वीडियोस चैनल पर मिल रही हैं। यहाँ पर पूछा है कि मोक्ष को कौन सा दर्शन नहीं मानता, तो इसका जो सही आंसर है वो है चारवाक दर्शन। क्योंकि चारवाक दर्शन कहता है कि मोक्ष नाम की कोई अवस्था नहीं होती, जब शरीर की मृत्यु होती है तो वही एक मोक्ष की अवस्था है। जैसे कहा भी गया है मरणैव अपवर्गः, यहाँ पर इन्होंने जो मृत्यु होती है उसी को यहाँ पर इन्होंने मोक्ष माना है, अलग से यहाँ पर मोक्ष की व्याख्या नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर है वो है चारवाक दर्शन। 14वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, सांख्य दर्शन के अनुसार निम्न में से कौन सी पुरुष की विशेषता है? पुरुष अकर्ता है, पुरुष अनेक हैं, पुरुष साक्षी है, उपरोक्त सभी। इसके ऊपर भी हम जब सांख्य दर्शन की वीडियो हमने देखी थी वहां पर मैंने आप लोगों को इसके बारे में अच्छी ढंग से चर्चा कर लिया था। तो हम सभी जानते हैं कि जो पुरुष की जो व्याख्या है वो वहां पर बताया गया है कि पुरुष अकर्ता है, पुरुष अनेक हैं, पुरुष साक्षी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, न्याय दर्शन के अनुसार कुल कितने पदार्थ हैं? 8, 10, 12, 16। तो इसका जो सही आंसर है वो है 16, जिसमें से कि 12 प्रमेय होते हैं और 4 वहाँ पर हैं प्रमाण। तो 12, 4, 16 यहाँ पर इन्होंने पदार्थ माने हैं। जब पिछले कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना करके दिया था, वहाँ पर रिकॉर्डिंग के वक्त कुछ मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 16। और नेक्स्ट यहाँ पर 16वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, पातंजल योग सूत्र के अनुसार किसका संयोग दुख का कारण है? दृष्टा और चित्त, जीवात्मा एवं परमात्मा, दृष्टा और गुण, दृष्ट और दृश्य का। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं वहाँ पर सूत्र भी आता है, दृष्ट दृश्यो संयोगो है या हेतु। तो इसका जो कारण है, दुख का जो कारण है वह है दृष्ट और दृश्य का संयोग। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, हठरत्नावली ग्रंथ के रचयिता का नाम है? स्वात्माराम, गोरखनाथ, श्रीनिवास योगी, महर्षि गैरण। तो हम सभी जानते हैं स्वात्माराम जी हैं हठ प्रदीपिका ग्रंथ के, गोरक्षनाथ, गोरक्ष शतक इत्यादि जो ग्रंथ हैं उसके रचयिता हैं महर्षि गैरण हैं, गैरण संहिता के। तो जो हठ रत्नावली जो ग्रंथ है इसके जो रचयिता हैं वो हैं श्रीनिवास योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर हमारे सामने यहाँ पर है, हठ रत्नावली ग्रंथ कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? 13वीं, 14वीं, 15वीं, 17वीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 17वीं। और नेक्स्ट यहाँ पर 19वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई है गंध तन्मात्रा से, शब्द तन्मात्रा से, रूप तन्मात्रा से, स्पर्श तन्मात्रा से। जब मैंने आप लोगों को सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्वों की व्याख्या करके बताया था तो वहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कौन से तन्मात्रा से कौन से महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है आकाश तत्व की उत्पत्ति। तो जो आकाश तत्व की जो उत्पत्ति होती है वो होती है शब्द तन्मात्रा से। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, नाद की किस अवस्था का संबंध ब्रह्म ग्रंथि भेदन से है? आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्त्यावस्था। तो यहाँ पर पूछा है किस अवस्था का संबंध ब्रह्म ग्रंथि भेदन से है। तो हम सभी को जान लेना चाहिए कि जो हठ प्रदीपिका जो ग्रंथ है वहाँ पर जो चौथा जो उपदेश है वो है नादानुसंधान। तो नादानुसंधान की जो प्रथम अवस्था यानी कि जो आरंभावस्था है उसमें होती है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। दूसरी जो घटावस्था है उसमें होती है विष्णु ग्रंथि का भेदन। परिचयावस्था में कोई भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता और निष्पत्त्यावस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, ये हमें समझ लेना चाहिए। तो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है आरंभावस्था में। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, कुंजल क्रिया से सफाई होती है मुंह और आमाशय की, छोटी आंत की, बड़ी आंत की, उपर्युक्त सभी। तो जो कुंजल क्रिया होती है इससे जो सफाई होगी वो होती है मुंह और आमाशय की। और नेक्स्ट यहाँ पर 22वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कुंभक कुंडलिनी शक्ति को जगाने वाला है?
शीतकारी, भस्त्रिका, शीतली, भ्रामरी। तो यहाँ पर हम सभी को जान लेना चाहिए कि यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कौन सा कुंभक कुंडलिनी शक्ति। तो कुंभक का तात्पर्य यहाँ पर जो हम 3 प्रकार के जो मानते हैं उससे नहीं है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं जो घेरण संहिता है वहां पर उन्होंने प्राणायाम को कुंभक की परिभाषा से जाना है। तो यहाँ पर पूछा है कि कुंडलिनी शक्ति को जगाने वाला कौन सा प्राणायाम है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। ये हमें समझ लेना चाहिए कि जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो ये वात पित्त कफ रोगों का निवारण करता है और साथ ही साथ वायु कोशों को भी खोलता है। तो ये जो परिभाषा है ये तो है घेरण संहिता के अनुसार। अगर जो हम हठ प्रदीपिका के अनुसार अगर जो भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ की अगर जो व्याख्या करें तो वहां पर कहा गया है कि सुषुम्ना के मुख पर जो कफ जमा होता है वो भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से साफ होता है, उसकी वहां पर सफाई होती है और जो कुंडलिनी शक्ति है उसका जागरण होता है। तो ये हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए। ये जो व्याख्या की गई है ये की गई है हठ प्रदीपिका के अनुसार और यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इस तरह से हमने